एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 23 अक्टूबर शिफ्ट 1 पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द टीचर इनकरेज स्टूडेंट्स टू कल्टिवेट अ ब्लैंक एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। यानी टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज कर रहा है सीखने के लिए एक ऐसा रवैया विकसित करो ताकि तुम चुनौतियों को भी अवसर के रूप में देखो। तो एक ऐसा रवैया में यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो देखो रिडंडेंट का मतलब होता है अनावश्यक, कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट या फिर संतुष्ट, और स्टेगनेंट का मतलब होता है स्थिर या गतिहीन, और रेजिलियंट का मतलब होता है लचीला। तो अगर तुम्हें इस चीज को इस तरह का सेंस देना है कि तुम जो है चुनौतियों को भी एक अपॉर्चुनिटीज की तरह देखो, तो तुम्हें कैसा रवैया विकसित करना होगा, तो एक लचीला रवैया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेजिलियंट। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। In the following sentence, the underlined part contains an error. Alternatives to the underlined part are given as options. Select the correct alternative. When they left for Mexico, their house was in good condition than it is now. तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, तो फिर हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो गुड का कंपेरेटिव क्या हो जाएगा, बेटर। तो हो जाएगा देयर हाउस वॉज इन बेटर कंडीशन देन इट इज नाउ। In the following sentence, the underlined part contains an error. Below are the given alternatives to the underlined part. Kanha National Park in MP is the dense forest in India. तो फिर ये पूरे इंडिया की बात कर रहा है, पूरे इंडिया के फॉरेस्ट से तुलना कर रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सुपरलेटिव डिग्री। तो बोलेंगे डेंसेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया। Select the most appropriate adjective to fill in the blank. The Nile is the blank river in the world. तो फिर यहाँ पूरे वर्ल्ड में बात की जा रही है, तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री ही यूज करेंगे। तो हो जाएगा लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट इज डेवलपिंग अ न्यू टेस्ट इन द रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इन द अपकमिंग सेशन। यानी गवर्नमेंट एक नया प्रशिक्षण कर रही है, किसके लिए, तो शिक्षकों के रिक्रूटमेंट यानी भर्ती और ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। तो शिक्षकों के भर्ती और प्रशिक्षण के लिए, तो उनके प्रशिक्षण के लिए यानी फॉर द आना चाहिए, ना कि इन द। इसलिए तुम इससे सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। द क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी इजी टू कंप्लीट। अब तुम्हें इसको सब्सटीट्यूट करना है, तो वेरी इजी टू कंप्लीट का जो ईडियम होता है यानी बहुत आसान, उसके लिए हम यूज करते हैं अ पीस ऑफ केक। द लास्ट स्ट्रॉ। द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है कि एक तो पहले से तुम कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे थे, इसके बाद एक फिर से उसी में जो है एक और मतलब एक सीरीज ऑफ प्रॉब्लम में तुम्हें एक और प्रॉब्लम आ गई जिसने उस स्थिति को असहनीय बना दिया। बेसिकली इसको तुम समझ सकते हो, द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब असहनीय की तरफ। फिर है स्नो बॉल इफेक्ट। तो स्नो बॉल इफेक्ट होता है एक ऐसी स्थिति जहां पे एक छोटा सा काम जो है वो बड़ा परिणाम देता है। फिर है फेयर एंड स्क्वायर, मतलब पूरी ईमानदारी से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द पाम इज अ नेटिव ऑफ मलेशिया, वी कैन फाइंड देम इन द ग्रोव्स। तो पाम इसमें क्या है, तो पाम जो है वो एक तरह का पेड़ होता है, तार का पेड़ होता है। नेक्स्ट है हाउ कैन वन जस्टिफाई सेंडिंग साउंड वेव्स इनटू स्पेस व्हेन दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। इसमें वैक्यूम की स्पेलिंग गलत है, करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी VACWM, वैक्यूम यानी निर्वात। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द कार विद ऑल इट्स फीचर्स वर मेटिकुलसली डिजाइंड। तो यहाँ देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब आया है वो किसके लिए आया है, फीचर्स के लिए नहीं आया है बल्कि कार के लिए आया। और जब कार सिंगुलर है तो उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो इसको तुम सब्सटीट्यूट करोगे इससे, इट्स फीचर्स वॉज मेटिकुलसली, द कार विद इट्स फीचर्स वॉज मेटिकुलसली डिजाइंड। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द ब्राइड हैज एन एक्सक्यूजिटिव फेस। एक्सक्यूजिटिव का मतलब होता है बेहतरीन, और यहाँ फेस की बात की जा रही है, तो इसके लिए हम सिनोनिम कौन सा यूज कर लेंगे, तो ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। इसके अलावा अगली मतलब होता है कुरूप यानी बदसूरत, एवरेज का मतलब औसत, और प्लेन का मतलब सादा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रिजर्व। प्रिजर्व मतलब होता है संरक्षित रखना या फिर बनाए रखना। तो इसके लिए सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो मेंटेन। मेंटेन का भी मतलब होता है बनाए रखना या कायम रखना, इसलिए ये सबसे अप्रोप्रिएट है। इसके अलावा इग्नोर मतलब होता है, इग्नोर मतलब अनदेखा करना, कंप्लेन का मतलब शिकायत करना, और कंज्यूम मतलब
उपभोग करना। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। वी हियर द जजेस फ्रॉम देयर ब्लैंक दैट ओनली सीएनजी बसेस शुड रन इन दिल्ली। तो यहाँ पर जो है जजेस के फैसले की बात की जा रही है, तो उनका फैसला उन्हें किस तरह से सुना, उन्हें वो किस तरह का लगा। तो यहाँ पर इन इडियम्स में से हो जाएगा आइवरी टावर। आइवरी टावर का मतलब होता है कि तुम एकदम सामान्य जीवन जो होता है उससे अलग, क्योंकि वो जो है जो जज जो फैसला दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, तो वो ऐसा फैसला दे रहे हैं जो कि सामान्य जीवन से एकदम अलग होकर, यानी वो एकदम अव्यावहारिक तरीके से दे रहे हैं, यानी ज्यादा उन्होंने उसके बारे में चिंतन वगैरह नहीं किया इस तरह से। तो इसके लिए यूज किया जाता है आइवरी टावर, जो कि मतलब व्यवहारिक ना लगे एक तरह से, उसके लिए यूज किया जाता है, सामान्य या दैनिक जीवन से एकदम अलग। इसके अलावा क्या है स्क्वायर मील। स्क्वायर मील का मतलब होता है भरपेट भोजन। मेल्टिंग पॉट का मतलब होता है गलने का बर्तन, और लुक शार्प का मतलब होता है तेज दिखना। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट है तुम्हारा आइवरी टावर, क्योंकि वो बोल रहा है कि सिर्फ सीएनजी बसेस जो है दिल्ली में रन करनी चाहिए, जो कि आम जनता को ये चीज जो है थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि जजेस का ये जो फैसला है वो एकदम सामान्य जीवन से अलग की सोच के लिए, यानी एकदम उच्च स्तर के सोच पे वो बोल रहे हैं, जो कि ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं कोई ठीक नहीं है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन ईरर इन द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही गो टू स्कूल एवरी डे। तो देखो इसी पहले ही सेंटेंस में तुम्हारा गलती है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। फिर यू डू गो योगा एवरी मॉर्निंग सही है, शी वॉक्स एवरी मॉर्निंग ये भी सही है, वी ब्रश आवर टीथ डेली ये भी सही है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ही टुक द राइट डिसीजन एट दैट टाइम। तो यहाँ पर राइट किस चीज को दर्शा रहा है, ये देखो राइट के तीन मतलब होते हैं। एक राइट होता है अधिकार वाला राइट, एक राइट होता है तुम्हारा जो डायरेक्शन बताता है यानी दायां, और एक राइट होता है सही के लिए। तो इसमें से किस चीज की बात कर रहा है, ही टुक द राइट डिसीजन एट द टाइम। तो यहाँ पर डिसीजन यानी कि सही निर्णय की बात की जा रही है। इट मीन्स दैट समथिंग विच इज करेक्ट। इसके अलावा क्या पार्टिकुलर डायरेक्शन, ये दायां की बात कर रहा है। समवंस लिबर्टी एंड फ्रीडम, ये अधिकारों की बात कर रहा है। और समथिंग विच इज इनवैलिड, जो कि अमान्य हो यानी कि मान्य ना हो। नेक्स्ट है select the most appropriate option that can substitute the highlighted word. The fleets of Anthony were not merely defeated, also destroyed by Augustus Caesar. तो देखो तुम्हें याद होगा not only but also का जो है एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ not यूज किया गया है, not only नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फ्लीट्स थे एंथनी के वो ना सिर्फ हराए गए बल्कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए गए अगस्टस के द्वारा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वर नॉट ओनली मेयरली डिफीटेड, इसलिए तुम इससे इसको सब्सटीट्यूट कर दोगे। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। शी रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर हर वर्क इन अ इंजीनियरिंग फील्ड। देखो इंजीनियरिंग क्या है, इसका साउंड करता है वॉवेल, तो इसलिए यहां पर यूज होना चाहिए आर्टिकल एन ना कि ए, इस वजह से ये गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वॉज अ मेजर हर्डल इन हर करियर। हर्डल का मतलब होता है बाधा, तो वो जो पब्लिक स्पीकिंग से उसका जो डर है वो क्या है, सबसे बड़ा बाधा है उसके करियर के लिए। तो यहाँ पर बाधा के लिए हम और क्या यूज कर सकते हैं सिनोनिम, तो ऑब्स्टेकल यूज कर लेंगे। ऑब्स्टेकल मतलब भी होता है बाधा। इसके अलावा सपोर्ट मतलब समर्थन, स्टिम्युलस का मतलब होता है उत्तेजना, और इनकरेजमेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन। नेक्स्ट है इन द गिवन सेंटेंस वन ऑफ द 4 अंडरलाइंड वर्ड्स इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। द साइंटिफिक कम्युनिटी गेव क्रेडेंस टू द न्यू रिसर्च फाइंडिंग्स आफ्टर राइजरस टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। इसमें से इन चारों में से कौन की स्पेलिंग जो है गलत लिखी हुई है, तो देखो क्रेडेंस की स्पेलिंग जो है इसमें गलत लिखी हुई है। क्रेडेंस की स्पेलिंग होती है CREDENC, ये जो ए है इसके जगह पे ई आना चाहिए था। क्रेडेंस मतलब होता है विश्वास या साख, इसलिए ये गलत लिखा हुआ है। फिर वैलिडेशन सही लिखा हुआ है मतलब मान्यता, कम्युनिटी भी सही लिखा है मतलब समुदाय, और राइजोरस का मतलब कठोर होता है, और ये भी सही लिखा हुआ है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन error. There is only one way to have a happier married life and I will learn it soon. तो पहली बात उसमें मैरिड की स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है, तो ये तो गलत है ही। इसके अलावा टू हैव अ हैप्पियर मैरिड लाइफ होना चाहिए टू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, इसलिए ये गलत लिखा हुआ है, इस वजह से ये गलत है। Select the incorrectly spelled word in the following sentence.
द रेस्टोरेंट स्पेशलिटी इज सी फूड। इसमें स्पेशलिटी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसलिए ये गलत है। स्पेशलिटी की स्पेलिंग होती है SPECIALTY। ये जो TIY कर दिया सिर्फ LTY होता। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पैसेज पढ़ लो, अब क्वेश्चंस देख लो। 1 2 3 4 5। चलो अब बनाया जाए। हाउ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ब्लैंक डिफरेंट ग्रुप्स इज अ फंक्शन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो कैसे डिफरेंट ग्रुप्स को क्या करती है, पार्शियल, अडॉप्ट, इफेक्ट या अफेक्ट। तो इसमें से हो जाएगा अफेक्ट। देखो इसमें इफेक्ट भी है और अफेक्ट भी है। तो अफेक्ट जो होता है वो वर्ब होता है, वो प्रभावित करने के लिए यूज किया जाता है, और इफेक्ट जो है वो नाउन है जिसका मतलब होता है प्रभाव। तो यहाँ पर बोल रहा है कि किस तरह से जो है पर्यावरणीय समस्याएं भिन्न ग्रुप्स को किस तरह से प्रभावित करती है, ये फंक्शन है सोशल इनइक्वालिटी का। तो प्रभावित करती है, वर्ब की बात की जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे अफेक्ट यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, सोशल स्टेटस एंड पावर डिटरमाइन द ब्लैंक टू विच पीपल कैन इंसुलेट देमसेल्व्स फ्रॉम एनवायरमेंटल क्राइसिस और ओवरकम देम। ब्लैंक टू विच पीपल कैन यानी किस हद तक, यहाँ पर एक्सटेंड जो है इसका मतलब होता है किस हद तक। तो किस हद तक, ये एक सीमा तुम्हारा तय कर दे रहा है कि किस हद तक निर्धारित करती है कि जिस हद तक लोग खुद को पर्यावरणीय संकटों से अलग कर सकते हैं और उन पर काबू पा सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्सटेंट, क्योंकि एक्सटेंट मतलब होता है किस हद तक या किस सीमा तक। तो इसलिए ये सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा। इसके अलावा स्कोप मतलब दायरा होता है, वेरियस मतलब विभिन्न, और एक्सपेंस मतलब विस्तार। नेक्स्ट है इन कच्छ गुजरात वेयर वाटर इज स्कार्स, यहाँ जहाँ पानी अपर्याप्त है या फिर कम है। रिचर फार्मर्स हैव ब्लैंक इन डीप बोर ट्यूबवेल्स, यानी अमीर किसानों ने क्या किया है डीप बोर ट्यूबवेल्स में। तो देख लो इन्वेस्टेड, लाइसेंस, प्रोवाइडेड या कैपिटलाइज्ड। तो इन्वेस्ट करेंगे ना, उन्होंने ट्यूबवेल्स में इन्वेस्ट किया है ताकि जमीन से पानी का लुत्फ उठा सके। उसके बाद है सर्टेन एनवायरमेंटल कंसर्न्स समटाइम्स अपीयर टू बी यूनिवर्सल कंसर्न्स नॉट पर्टिकुलर टू ब्लैंक सोशल ग्रुप, यानी किसी सोशल ग्रुप्स, किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंडेफिनेटली, स्पेसिफिक, एग्जैक्टली या रिस्ट्रिक्शन। तो स्पेसिफिक हो जाएगा कि पर्टिकुलरली किसी विशिष्ट सामाजिक समूह के लिए नहीं, बल्कि ये यूनिवर्सल चिंता का विषय बन जाती है। फॉर इंस्टेंस ब्लैंक एयर पोल्यूशन और प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी सीम्स टू बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ब्लैंक एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन को क्या करना पब्लिक इंटरेस्ट में है, मैनिपुलेटिंग, इंक्रीजिंग, एब्डिकेटिंग या रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग हो जाएगा, एयर पोल्यूशन को कम करना जो है पब्लिक के इंटरेस्ट में है। इस तरह से ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।